क्या आपने बीजिंग की पहली भूतिया मेट्रो स्टेशन गोंगजूफेन स्टेशन की घटना के बारे में सुना है? गोंगजूफेन स्टेशन की आखिरी मेट्रो आम लोगों के लिए नहीं होती। सुना गया है कि जब मेट्रो का निर्माण हो रहा था तब 200 से अधिक कंकाल निकाले गए थे, जिसके बाद निर्माण दुर्घटनाएं होती रहीं। एक मास्टर को अनुष्ठान करवाया गया और मृत आत्माओं से समझौता किया गया कि हर दिन एक खाली ट्रेन चलाई जाएगी ताकि आत्माओं को वापस आराम करने ले जाया जा सके। यही है पूरे देश को चौंका देने वाली बीजिंग की पहली भूतिया स्टेशन की असली रहस्यमयी घटना की शुरुआत उस साल बीजिंग के डोंगचेंग जिले से होती है। उस दिन ऑफिस से लौटने का समय था और भीड़ अपने चरम पर थी। वह हमेशा की तरह लाइन 1 के प्लेटफॉर्म पर ट्रेन का इंतजार कर रही थी। तभी जब वह रात के खाने के वीडियो देख रही थी, अचानक ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे धक्का दिया हो। उसका शरीर एकदम से झटका खा गया और वह लगभग प्लेटफॉर्म से गिर ही पड़ी थी। वह सच में चौंक गई, तुरंत पीछे मुड़ी और गुस्से में पूछा किसने उसे धक्का दिया। लेकिन अजीब बात थी, उसके पीछे कोई नहीं था। फिर भी उसे धक्का दिए जाने का एहसास लगातार बना रहा। मौजूद सभी यात्रियों ने भी शी जेनशियांग के अजीब व्यवहार को नोटिस किया, लेकिन उनमें से कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। इस समय शी जेनशियांग को भी एहसास हो गया कि वह किसी बुरी चीज से टकरा गई है। वह डर के मारे चीखते हुए मदद की गुहार लगाने लगी, लेकिन अफसोस उसके आसपास के लोग उसकी हरकतों से पहले ही डर के मारे सन्न रह गए थे और कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। आखिरकार उस अजीब ताकत के जोर से शी जेनशियांग को बिना किसी हैरानी के प्लेटफॉर्म से धक्का दे दिया गया। अगले ही पल एक ट्रेन स्टेशन पर आ गई, लेकिन घटना इतनी अचानक हुई कि ड्राइवर को ब्रेक लगाने का मौका ही नहीं मिला और इस तरह ट्रेन सीधे उसके ऊपर से गुजर गई। पटरी पर तुरंत ही खून के छींटे उड़ गए और शी जेनशियांग को ट्रेन ने कुचलकर कई टुकड़ों में बांट दिया। मौके पर मौजूद यात्री इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए और थोड़ी ही देर में चीखते चिल्लाते हुए वहां से भाग निकले। घटना के ज्यादा देर बाद नहीं, टोपी वाले अंकल भी जांच के लिए मौके पर पहुंच गए, लेकिन यहाँ उस कुचली हुई लाश के अलावा ज्यादा सबूत इकट्ठा करने के लिए कुछ नहीं था। मौके पर मौजूद कर्मचारियों के अनुसार जब उन्होंने सीसीटीवी फुटेज देखी तो पाया कि शी जेनशियांग को शायद किसी अज्ञात शक्ति ने धक्का दिया था। कुल मिलाकर मामला काफी रहस्यमय लग रहा था। जब वे इस बात को लेकर उलझन में थे, तभी पास के एक कोने में उन्होंने एक भिखारी को देखा। उस भिखारी से पता चला कि उस समय शी जेनशियांग को एक महिला भूत ने धक्का दिया था। उसे धक्का दिया गया था। जब तक वह टकराकर मर नहीं गया, वह महिला भूत अब भी घबराई भीड़ में खड़ी होकर शातिर मुस्कान बिखेर रही थी। टोपी वाले अंकल ने उसकी बात सुनने के बाद एक सीढ़ी पर कदम रखा, जहां जाओ टीम के नेता को शायद कुछ पता था, और फिर उसने अपने साथियों को लाइन नंबर 1 के अनकहे नियमों के बारे में बताना शुरू किया। कहा जाता है कि चाहे लाइन नंबर 1 कितनी भी व्यस्त क्यों न हो, रात के 12 बजे के बाद कभी ट्रेन नहीं चलती, क्योंकि उस समय प्रेत द्वार पूरी तरह खुल जाता है और भूमिगत सुरंगों में नकारात्मक ऊर्जा अधिक होती है, जिससे अक्सर भटकती आत्माएं दिखती है। अगर ट्रेन चलती रही तो दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। इसी तरह अनजाने में ही रात के 12 बज गए। एक खाली आखिरी ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। ड्राइवर ट्रेन से उतरा और दोनों से मिला। यह सब प्रबंधन द्वारा पहले से तय था ताकि वह टोपी वाले अंकलों के साथ जांच में सहयोग कर सके। ड्राइवर के नेतृत्व में दोनों कर्मचारी सुरंग से मेट्रो के कर्मचारियों के गलियारे में दाखिल हुए और आगे आगे चल रहे जाओ टीम लीडर स्पष्ट रूप से पूरी तैयारी के साथ आए थे। जैसे ही वे लोग 100-150 मीटर आगे बढ़े, जाओ टीम लीडर ने अचानक बगल में लगी सर्किट डायग्राम की ओर देखा और बताया कि कभी एक मास्टर ने यहाँ एक आत्मा को शांत करने वाला ताबीज लगाया था। फिर उन्होंने दीवार पर लगी सर्किट डायग्राम को उतार दिया और वह आत्मा को शांत करने वाला ताबीज सर्किट डायग्राम के पीछे उकेरा गया था। वर्षों की जंग और क्षरण के कारण अब वह ताबीज धुंधला और अस्पष्ट हो चुका था और जाओ टीम लीडर का यह कदम ताबीज की मरम्मत के लिए था। उन्होंने ब्रश को सिंदूर में डुबोकर तख्ती के पीछे कुछ काम किया और कुछ ही देर में आत्मा को शांत करने वाले ताबीज को सफलतापूर्वक ठीक कर दिया। वहीं जो ड्राइवर उन्हें लेकर आया था वह काफी दूर छिपा हुआ था, मानो सुरंग के अंदर कोई डरावनी चीज हो। बाद में ड्राइवर से पता चला कि उसने पहले यहाँ कुछ अशुभ चीज का सामना किया था। उस समय वह एक नया प्रशिक्षु ड्राइवर था और जब वह अपने गुरु के साथ पुराने शहर की एक सुरंग से गुजर रहा था तो उसने सुरंग के अंदर कुछ अजीब चीजें देखी थीं। वे कुछ काले काले इंसानों की परछाइयां थीं जो एक लाल रंग की पालकी को रेलवे ट्रैक पर धीरे धीरे आगे बढ़ा रही थीं। ऐसा लग रहा था कि वे लोग जीवित नहीं हैं, सब के सब हवा में तैर रहे थे और उनके चेहरे बेहद डरावने और भयानक थे। गुरु शिष्य दोनों इस डरावने दृश्य को देखकर इतने डर गए कि उनके डायपर तक भीगने वाले थे। ठीक उसी समय जब वे दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें, वे परछाइयां धीरे धीरे धुंधली होने लगीं और फिर पूरी तरह गायब हो गईं। और ऐसा अनुभव सिर्फ उसी एक व्यक्ति को नहीं हुआ, बल्कि इस रूट पर चलने वाले सभी सहकर्मियों ने भी यह नजारा देखा है। जहाँ तक सवाल है कि क्या इस दुनिया में सच में भूत प्रेत या देवी देवता होते हैं, तो इसका जवाब कोई नहीं जानता।